हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीएस क्लासेस। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है पर्यावरण का, एपिसोड नंबर 8 है। हम जो आपके लिए आज क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हैं। आप यूपी लेखपाल दीजिए, यूपीएसआई दीजिए या यूपीपीसी दीजिए, तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ में आपको हर क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे इस क्वेश्चन का अर्थ होता है, कैसे एग्जाम में दोबारा आ सकता है, किस तरह आएगा ये। ठीक है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, हम आपको हर चीज़ डिटेल में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं आपको दोस्तों, एक आपके लिए मोटिवेशन, ताकि वीडियो में आपके अंदर जोश रहे। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए दोस्तों, मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी तो नहीं है, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी तो नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी आ गई होगी, हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। चलो, नौकरियां तो बहुत करते हैं, पर जो जॉब, सरकारी जॉब में जो पैसा है, जो चीज़ें हैं, जो शोहरत है, जो ये सम्मान है, वो कहीं नहीं दोस्तों हैं। इसलिए मेहनत कर लीजिए दोस्तों, एक बार मेहनत आप अच्छे से कर लेंगे ना तो लाइफ टाइम आपका काम हो जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे हम दिया गया है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है कैसे? तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको। यस, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 1972 में। ठीक, किसने किया था? व्हिटकेयर ने किया था, व्हिटकेयर जी ने किया था। ठीक है, उनके अनुसार हुआ दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कई सारे हैं, तो हर क्वेश्चन में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उसी को परिभाषित करना ही आपका जैव विविधता का अर्थ होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जैव विविधता जो होती है आनुवांशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है, बहुत सारे कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या, इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बात करूं मैं कि सबसे पहले किसने किया था, देखिए प्रारंभ में जो ये शब्द है बायोडायवर्सिटी दोस्तों, इसको रेमंड एफ दासमैन जी जो हैं, इन्होंने वर्ष 1968 में, कब? 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में इस शब्द का जो बायोलॉजिकल शब्द निकाला गया था वो निकाला था WG रोसन ने, तो इसलिए इनको ये बोला जाता है इस ऑप्शन के अनुसार। बाकी आपका रेमंड एफ दासमैन है। ठीक है, चलिए फिर दिया गया है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वनों में या शीतोष्ण वनों में। तो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। लगभग देखिए इसका विस्तार कितना हो, 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण तक होता है। ठीक है, चलिए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है कहाँ की? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायोम। ऑप्शन नंबर कोई यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम इसके अनुसार ऑप्शन चुनते हैं दोस्तों। देखिए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है, तो जो इसका सही आंसर होता है वो तो ठीक है, लेकिन अब जब नहीं इसमें दिया गया है उसको हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा। शीतोष्ण दिया गया है तो आप समझिए, देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायोम। अगर नहीं है तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वन, उसको हम आर्द्र वन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, जैव विविधता में परिवर्तन होता है कैसे होता है ये आपको बताना है। देखिए, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है या भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, तो ये जो होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं की जलवायु गर्म होती है कहीं ठंडी होती है, आपको पता है। तो ठीक है, चल देखते हैं आप दोस्तों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक फिगर देता हूँ, ये है आपका एक फिगर। ठीक, यहाँ होती है निम्न जैव, ठीक है, निम्न
जैव विविधता, और यहीं पर नीचे जो होती है उच्च होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रति किलोमीटर जो ऊंचाई होती है 6.5% की कमी होती है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ती है ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई बढ़ेगी तो उसमें 6.5 की कमी होगी। प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, और जैसे घटेगी वैसे बढ़ती रहती है फिर। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपका दिया गया इसमें साइलेंट वैली में, तो शांत घाटी में। ठीक है, चलिए, हाँ, ये कहाँ पर है शांत घाटी दोस्तों, ये केरल के पलक्कड़ जिले में। कौन से जिले में? पलक्कड़ जिले में। लगभग वहाँ से 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी विस्तृत में एक क्षेत्रफल है, वहीं पर है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसी को शांत घाटी भी बोल सकते हैं। शांत घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपको बताना है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो मैंने बताया ना फिर आपको जस्ट केरल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, और इस घाटी को 1984 में, कब? 1984 में नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फूलों की घाटी कहाँ है? तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब बात मैंने पूछा था उत्तराखंड के किस जिले में है, तो आपके उत्तराखंड के आपके चमोली जिले में है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, हिमालय पर्वत प्रदेश की जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा कारण सबसे उपयुक्त होगा? दोस्तों ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। फिर बताना है यस हाँ होती तो है इसमें भी। चलिए फिर दिया गया पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निरंतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। यस ये भी बात सही है, यानी कि आपका 11 का सी जो है ऑप्शन नंबर दिया गया है, 1 और 2 दोनों सही हैं, वो आपका सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या जो चोटियाँ घाटियाँ होती हैं कहीं अधिक कहीं कम होता है, ये तो आपको पता ही है। दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए एक फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, ये है एक फिगर। ठीक, यहाँ पर जो होता है ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका हो गया साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये आपकी जो होती है क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। तो देखिए दोस्तों, जब जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये जो मेन पार्ट होता है यहाँ अधिकतम होती है, जैव विविधता जो होती है बहुत अधिक होती है, और यहाँ क्या होती है, कम होती है। कम किस लिए होती है, क्योंकि जितना जितना आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पर हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है उसके तापमान में। ठीक है दोस्तों, तो ये सिस्टम आपका ऐसे होता है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक मैं आपको बता दोस्तों कि देखिए कुछ जीन्स होते हैं, उसमें कुछ जातियाँ होती हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ जीव होते हैं, ऐसे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों ऐसे ही डेली के कोर्स के लिए दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है केसीएस क्लासेज, वहाँ पर जाइए, आपको डेली आपको क्वेट्स हर दिन की इन्फॉर्मेशन न्यूज़ सब कुछ मिलेगी। साथ साथ दोस्तों हमारा एक इंस्टाग्राम में चैनल भी है, वहाँ पर मेरा नाम कमल चंद्र सिंह, वहाँ पर खोजिएगा, आपको हर दिन की कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।